तो आज हम दो बड़ी दिलचस्प कहानियों में उतरेंगे। एक कहानी है एक चोर की, दूसरी एक पिता की, और इन दोनों कहानियों में छिपा है वो ज्ञान जो हमें दौलत का असली मतलब समझाता है। सोचिए जरा, एक चोर जो चांद चुरा लाता हुए और एक झोपड़ी जो अंदर से एक आलीशान महल निकलती है। आखिर इन कहानियों में ऐसा क्या रहस्य छिपा है? चलिए पता लगाते हैं। हमारी पहली कहानी शुरू होती है एक ऐसे चोर से जिसकी ख्वाहिशें सच कहें तो आसमान छू रही थीं। तो मिलिए मगन से। ये जनाब झाल की गुड़ी गांव के सबसे बेवकूफ चोर माने जाते थे। मतलब चोरी करने तो रोज निकलते थे, पर अपनी ही बेवकूफी की वजह से हमेशा खाली हाथ लौट आते थे। एक रात मगन पहुंच गया एक सेठ के घर चोरी करने। अब सेठ बड़ा होशियार था। उसने मगन को एक चुनौती दे डाली। कहा, अगर तुम सच में कुछ भी कर सकते हो तो जाओ, चांद चुरा कर दिखाओ। अब मगन का चांद चुराने का तरीका भी बड़ा निराला था। उसने क्या किया? एक चमगादड़ पकड़ा, कहीं से एक ट्रक और एक लंबी रस्सी चुराई, और फिर चमगादड़ को रस्सी से बांधकर उड़ा दिया चांद की तरफ। उसे लगा कि वो ट्रक चलाकर चांद को खींचकर नीचे ले आएगा। और हैरानी की बात तो ये है कि वो कामयाब भी हो गया। अरे देखते देखते चांद सचमुच जमीन पर आ गिरा। अब तो मगन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो उस चांद को उठाकर सीधा सेठ के पास ले गया। वो चालाक सेठ भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने मगन को सलाह दी कि भाई, चोरी छोड़ो और एक म्यूजियम खोलो। मगन ने ठीक वैसा ही किया। देखते ही देखते दूर दूर से लोग वो चांद देखने आने लगे और मगन की तगड़ी कमाई होने लगी। लेकिन मगन की ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। हुआ ये कि जैसे जैसे दिन बीतते गए वो चांद छोटा होता गया और छोटा, और अमावस्या की रात को तो वो पूरी तरह से गायब ही हो गया। बस मगन तो बर्बाद हो गया। वो सर पकड़कर रोने लगा। ठीक उसी वक्त सेठ वहां आया और उससे उसका वो बेकार म्यूजियम कौड़ियों के दाम में खरीद लिया। और फिर क्या था? जब कुछ दिनों बाद आसमान में नया चांद निकला तो सेठ का म्यूजियम चल पड़ा। इस तरह वो चालाक सेठ तो और भी अमीर हो गया और हमारा बेवकूफ मगन वहीं का वहीं रह गया। चलिए अब देखते हैं कि ये बात हमारी दूसरी कहानी से कैसे जुड़ती है, जहां एक बिल्कुल अलग तरह की चतुराई देखने को मिलेगी। तो ये कहानी है एक बहुत अमीर पिता की जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसे अपनी सारी जायदाद अपने दो बेटों में बांटनी थी। एक बेटा अजय बहुत लालची था और दूसरा विजय बड़े नेक दिल का था। लेकिन बंटवारा बड़ा अजीब हुआ। पिता ने अपनी सारी फैक्ट्रियां, सारे बंगले, सब कुछ लालची बेटे अजय को दे दिया और नेक बेटे विजय के हिस्से में आई जंगल में बनी सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी। खैर, जब विजय और उसका वफादार नौकर मदन उस झोपड़ी के अंदर पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जो जगह बाहर से एक मामूली झोपड़ी लग रही थी, वो अंदर से एक शानदार आलीशान महल थी। उस महल में एक जादुई सिंहासन था। विजय जैसे ही उस पर बैठा, एक जिन हाजिर हो गया। जिन ने बताया कि वो इस सिंहासन से बंधा है और अपने मालिक की हर इच्छा पूरी करता है। पहले उसके मालिक पिता थे और अब विजय है। तो सवाल ये है कि पिता ने ऐसा क्यों किया? असल में ये उनकी एक योजना थी। उन्होंने जानबूझकर विजय को एक ऐसी दौलत दी जो इतनी अच्छी तरह छिपी हुई थी कि उसका लालची भाई उसे कभी छीन ही नहीं सकता था। तो चलिए अब इन दोनों कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं कि इनसे क्या समझ आता है। यहाँ देखें तो मगन और अजय दोनों ने उस दौलत का पीछा किया जो सामने सामने दिख रही थी, और आखिर में दोनों ही धोखे का शिकार हुए। वहीं दूसरी तरफ सेठ और पिता ने चतुराई और छिपे हुए ज्ञान का इस्तेमाल किया और उन्होंने असली दौलत हासिल की। इन कहानियों में एक तरह की दौलत है जिसे हम प्रकट संपत्ति कह सकते हैं। मतलब वो दौलत जो साफ साफ दिखती है, जिसे आसानी से समझा जा सकता है, जैसे पैसा, फैक्ट्रियां या फिर वो चुराया हुआ चांद। लेकिन ये दौलत अक्सर भ्रामक और पल भर की होती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि असली खजाना आखिर है क्या? इन कहानियों से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, दोनों ही कहानियों में धोखे का इस्तेमाल हुआ, लेकिन दोनों का मकसद बिल्कुल अलग था। सेठ ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल मगन की बेवकूफ़ी का फायदा उठाकर अपना मुनाफा कमाने के लिए किया। वहीं पिता ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल एक नेक इंसान को दूसरे के लालच से बचाने के लिए किया।
तो यहाँ कुछ बहुत ज़रूरी बातें निकल कर आती हैं। पहली, कि जो दौलत सामने दिखती है उसका लालच इंसान को मूर्ख बना सकता है। दूसरी, असली कीमत अक्सर नज़रों से छिपी होती है। तीसरी, बुद्धिमानी का मतलब है जो दिख रहा है उसके पार देखने की क्षमता। और चौथी, कि चतुराई एक ऐसा औजार है जिसका इस्तेमाल किसी का फायदा उठाने और किसी की रक्षा